नमस्कार मित्रों, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बालक के दंतोत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे कि बालक की किस महीने में दंतोत्पत्ति हो तो शुभ फल होता है और किस महीने में दंतोत्पत्ति हो तो अशुभ फल होता है। बालक का नीचे का पहले दांत आए कि ऊपर का आए, क्या उसमें भी भेद है? क्या उसमें भी शुभता और अशुभता को जाना जाता है? अगर क्या दोष भी लगता है तो उस दोष से निवृत्ति कैसे पाएं, इनके संदर्भ में हम बात करेंगे आज। जैसा कि हम जानते हैं, जब बालक का जन्म हो जाता है तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ न कुछ दिन बाद दंत की उत्पत्ति होती है। लेकिन आप लोग जरूर देखे होंगे कि किसी बालक की दंत की उत्पत्ति जन्म के साथ ही होती है, किसी की जन्म की दंत की उत्पत्ति 1 महीने में ही हो जाती है। तो हमारे यहाँ इसका प्रत्येक महीनों में क्या दोष है, क्या अदोष है, इनका विधि विधान से वर्णन किया गया है। जैसा कि कहा गया कि अगर प्रथम मास में बालक के जन्म के उपरांत यदि प्रथम मास में अगर बालक का दंत उत्पत्ति हो तो बालक स्वयं को नुकसान करता है, स्वयं के लिए हानिकारक होता है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बालक हो, चाहे बालिका हो, कोई भी हो, वह अगर प्रथम मास में अगर उसका दंत उत्पत्ति होता है वह स्वयं को नुकसान करती है। दूसरे में अगर दंत उत्पत्ति होती है, दूसरे महीने में अगर दंत निकलते हैं तो वह अनुज नाश करते हैं। वह जातक अथवा जातिका, वह बालक अथवा बालिका अनुज को नुकसान करता है। तीसरे महीने में वह भगनी को नुकसान करता है, अथवा भगनी नहीं होगी, भगनी का अभाव होगा, अथवा भगनी को जो होगी भी तो उसको क्लेश होगा, कुछ दुख होगा। इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। चतुर्थ महीने में अगर दंतोत्पत्ति हो तो मातृपक्ष जो होता है, माता को कष्ट होता है, अर्थात माता को कुछ न कुछ दंतोत्पत्ति के उपरांत दुख होंगे। 5वें महीने में अग्रज, जो उस बालक अथवा बालिका जो अग्रज रहेंगे, अग्रज जो भाई रहेगा, उसको नुकसान होता है, अथवा उसको कुछ शारीरिक क्लेश होंगे, अथवा उसका अभाव देखने के लिए मिलेगा। फिर आते हैं 6वें मास में। पंचम मास तक अशुभ माना जाता है। 6वें मास से 6वें मास में यदि दंत उत्पत्ति हो तो अतुल भोग की प्राप्ति होती है, अर्थात अत्यधिक भोग जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होता है, यह शुभ माना जाता है। 7वें महीने में पितृ का सुख, अर्थात पिता के पक्ष से उस बालक अथवा बालिका को सुख की प्राप्ति होती है, अथवा पिता को कुछ लाभ होता है। फिर अगर 8वें महीने में अगर दंतोत्पत्ति हो तो शारीरिक पुष्टि होती है, अर्थात उसको बालक अथवा बालिका को शारीरिक कुछ बल मिलता है, शारीरिक पुष्टता प्राप्त होती है। येन केन प्रकारेण, अर्थात ये भी शुभ में ही परिगणित किया जाएगा। फिर अगर 9वें मास में अगर दंतोत्पत्ति हो तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके माध्यम से उसके गृह में उसके बालक का अथवा बालिका का जिस घर में जन्म हुआ है उसके माध्यम से उसके यहाँ वैभव, धन, संपत्ति इत्यादि की वृद्धि होती है। अगर 10वें महीने में अगर दंतोत्पत्ति हो बालक अथवा बालिका का, तब भी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कि मुहूर्त चिंतामणि में इसके संदर्भ में बात किया गया है। परंतु 10 महीने के उपरांत आचार्य चंडेश्वर हैं, 11वें महीने में अगर बालक अथवा बालिका का दंतोत्पत्ति होता है तो अत्यधिक सौख्य, अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर 12वें महीने में दंत की उत्पत्ति होती है तो वह धन संपत्ति की वृद्धि करता है, वह बालक अथवा बालिका अपने गृह में, अपने घर में। जैसा कि हमारे मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है, आचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मासे चित प्रथमे भविष्य सदसनो बालो विनस्ते स्वयं हन्या स क्रमतोनुजात भगिनी मात्रा ग्रजान द्वादिके षष्टादौ लभते ही भोगमतुलम ताता सुखम पुष्टताम लक्ष्मी सौख्यमतो जनो सदसनो ऊर्ध्वं स्वपित्रादिया। यह बात करते हैं प्रत्येक महीने में जब बालक की दंतोत्पत्ति हो तो उसका शुभ और अशुभ का। फिर बात करें कि कभी कभी वह दंत के सहित उत्पत्ति होती है उस बालक की, तब क्या दुख और अदुख होते हैं, क्या सुख और असुख होते हैं, क्या दोष और अदोष होते हैं। तो पित्रादिनाम, अर्थात यदि बालक दंतोत्पत्ति दांत के सहित हो जाए, उसकी उत्पत्ति दांत के सहित हो जाए, अथवा ऊर्ध्व का पहले आए, नीचे का पहले, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, अगर नीचे का ना आकर के वह दंत की उत्पत्ति ऊपर होती है पहले तो स्वपित्रादिनाम
पिता और फिर कह सकते हैं माता, फिर अग्रज और भाई इत्यादि को नुकसान करते हैं। अगर नीचे की अपेक्षा ऊपर का दांत पहले आए तो ये भी अपने यहाँ दोष माना गया है। जैसा कि पद्म पुराण में भी कहा गया है, ऊपरी प्रथमम यस्य जायन्ते च शिशोर्द्विजाः, अर्थात जिस बालक का पहली बार ऊपर का दांत आता है उसको कुछ न कुछ दोष लगते हैं। जैसा कि और बहुत सारे आचार्यों ने इसके बारे में वर्णन किया है। प्रथमम दंत निर्मुक्ति ऊर्ध्वम बालस्य चेत भवेत क्लेशाय मातुलस्येव तदा प्रोक्ता मनीषिभिः। जैसा कि अन्य आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने कहा है कि यदि बालक अथवा बालिका का नीचे के अपेक्षा यदि प्रथम बार ऊपर का दंत उत्पत्ति होता है तो मातुलस्येव अर्थात मामा को दोष लगता है, मामा को कष्ट होता है। तो इन सबसे निवृत्ति कैसे करें? तो जैसा कि हमारे बहुत सारे आचार्यों ने इसकी निवृत्ति के लिए बात कहा है कि जैसे अगर प्रथम द्वितीय इत्यादि महीनों में जो दोष होते हैं उनकी निवृत्ति कैसे हुई, तो इसका बहुत स्पष्ट रूप में आचार्य ने वर्णन किया है। गज पृष्ठगतम बालम नौस्थवा स्थापयित द्विज, उस बालक को हाथी के पीठ पे बैठाने का बात कहा गया है। अगर हाथी के पीठ पे बैठा दें तो उस दोष से निवृत्ति हो जाती है। फिर नौका इत्यादि का वाहन करा दें, नौका इत्यादि विहार करा दें, तब भी उस दोष से निवृत्ति हो जाती है। अगर इसका अभाव है तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में बहुत सारे उसके उपाय दिए गए हैं, उन उपायों से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। जब मामा को दोष लगता है तो मामा को दोष जब लगता है तो मामा उस भगिनी के अथवा जो भांजा है उसके पास आए, सुवर्ण ताम्र काश इत्यादि के पात्र में खीर और दूध से मिश्रित कुछ भी मिश्रित जो भोज्य हो उस बालक को अथवा बालिका को दे और वो मंत्र पढ़े, रक्षमां भागिनेय त्वं रक्ष मे सकलम कुलम गृहीत्वा भोजनम सान्न प्रसन्नो भव मे कुल प्रसन्नो मे सदा इत्यादि मंत्र पढ़ करके, बहुत अभी आगे भी मंत्र हैं, इत्यादि मंत्र के माध्यम से वह मामा भी इस दोष से निवृत्त हो सकता है। अर्थात जो भी हमारे दंतोत्पत्ति में दोष होंगे वह विविध परिहार के माध्यम से उस दोष की निवृत्ति हो सकती है, होती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।